नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं और देखते हैं खबरें सरपट अंदाज में। पीएम मोदी ने मन की बात की और कहा कि हमें सतर्क रहने की जरूरत है। सभी मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। भोपाल में सीएम शिवराज आज प्रदेश की जनता को करेंगे संबोधित। 8 बजे जनता को करेंगे संबोधित और लॉकडाउन 5 की गाइडलाइंस जनता के सामने रखेंगे। 45 डिग्री के भीषण तापमान के बीच पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने अपने पैरों से चप्पल जूतों को त्याग दिया है, जिसके पीछे की वजह जनता की कठिनाइयों को दूर करने के लिए संकल्प लिया गया बताया। भोपाल में पीसीसी पहुंचकर प्रेमचंद गुड्डू ने कांग्रेस की सदस्यता ली है। गुड्डू के साथ अजीत बोरासी ने भी कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। भोपाल में मंत्री कमल पटेल ने विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अधिकारी कभी किसान को फायदा नहीं देना चाहते, लेकिन हमारी सरकार न खाएगी न खाने देगी। किसान क्रेडिट कार्ड लोन के भुगतान की तारीख 31 मई से बढ़ाने की कांग्रेस की मांग के बाद बीजेपी भी हरकत में आई है। विधायक रामेश्वर शर्मा ने सीएम शिवराज को लेटर लिखकर तारीख बढ़ाने की मांग की। धार की बदनावर सीट पर उपचुनाव के लिए सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। यहां पूर्व विधायक राजवर्धन सिंह दत्तीगांव की गुमशुदगी के पोस्टर लगे हैं। रायपुर में बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान पूर्व सीएम रमन सिंह ने नई भर्तियों पर रोक लगाने को लेकर राज्य सरकार को घेरा। सिंधिया समर्थक पूर्व मंत्रियों ने दिल्ली में डेरा डालना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि पूर्व मंत्री इमरती देवी ने केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात की है। प्रदेश के गृह और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने दतिया दौरे के दौरान ग्रामीणों को संबल योजना के कार्ड और राशन सामग्री के पैकेट वितरित किए। नागपुर से पश्चिम बंगाल जा रही प्रवासी मजदूरों से भरी बस अनियंत्रित होकर राजनांदगांव के पेंट्री के पास पलट गई। बस में 30 से ज्यादा प्रवासी मजदूर सवार थे। सभी को प्राथमिक इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई। सीहोर में सिपाही ने लाठी डंडों से पड़ोसी पर हमला कर दिया। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। जबलपुर के अनंत तारा कॉलोनी में सोसाइटी के अध्यक्ष पीके चतुर्वेदी का जन्मदिन मनाया गया। सोशल डिस्टेंसिंग का माहौल उड़ता नजर आया। रतलाम में अब किसान पत्ता गोभी की फसल खुद ही उखाड़ कर फेंक रखे हैं। आपको बता दें कि सब्जी मंडी में पत्ता गोभी के सही दाम नहीं मिलने के कारण किसान बेहद परेशान हैं। खरगोन जिले के बड़भा में बीती रात लॉकडाउन में रात के अंधेरे में अवैध मोरम से भरे हुए 3 डंपर और 1 ट्रैक्टर को प्रशासन की टीम ने जब्त कर लिया। हाल ही में ग्रीन जोन में शामिल किए गए श्योपुर जिले में कोरोना ब्लास्ट हुआ है। पिछले 24 घंटे के भीतर ही कोरोना पॉजिटिव व बुजुर्ग की मौत हो गई और जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 14 पार पहुंच गई। भोपाल में हम्माल की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। आपको बता दें कि करतार गेहूं खरीदी केंद्र के हम्माल की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। कोरोना में ठेले और गुमटी 2 महीने से बंद हैं। ठेले वालों की रोजी रोटी पर संकट गहराने लगा है। ठेला संचालक भी पार्सल सुविधा देने की अनुमति की मांग कर रहे हैं। कांकेर पुलिस ने फर्जी पुलिस अधिकारी बनकर वसूली करने वाले 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। मामला चारामा थाना क्षेत्र का है। कांकेर जिले में लगातार कोरोना को देखते हुए अब सरकारी दफ्तरों में सैनिटाइजर टनल लगवा दिया गया है, जिससे कोई भी व्यक्ति सरकारी दफ्तर आए तो उससे पहले वो पूरी तरह सैनिटाइज हो सके। रायपुर के 2 क्षेत्र कंटेनमेंट जोन घोषित किए गए हैं। आपको बता दें कि चंगूरा भाटा और रावा भाटा पूरी तरह से सील कर दिए गए हैं। रायपुर के सब्जी बाजारों में सब्जी दुकानों को तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए दूर दूर बैठा दिया गया, लेकिन खरीदार बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करते हुए नजर आ रहे हैं। इंदौर में कोविड-19 इंदौर ऐप के जरिए प्रशासन कोरोना पर नजर बनाए हुए है। इस ऐप से अब फीवर क्लिनिक को भी जोड़ दिया गया है, जिससे और मदद मिलेगी। इंदौर में पति और पत्नी का शव मिला है। आपको बता दें कि स्नेहलता बिल्डिंग से दोनों का शव बरामद किया गया। सीधी में लॉकडाउन के दौरान एक मकान मालिक ने गरीब परिवार को घर से निकाल दिया। घर में 5 लोग हैं, 1 बुजुर्ग 2 दिव्यांग हैं। मजबूरी में परिवार पानी की टंकी के नीचे रहने को मजबूर है।
बुरहानपुर ब्लॉक में इंदौर इच्छापुर स्टेट हाईवे के पास सब्जी मंडी में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होने की सूचना पर पुलिस को देखकर दुकानदार और खरीदार रफू चक्कर हो गए और पुलिस ने मौके से सामान जब्त कर लिया। कांकेर जिले में महाराष्ट्र से लौटे 4 मजदूर कोरोना संक्रमित मिले हैं, जिसके बाद कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 19 हो गई। दुर्ग में अपनी ही पत्नी को बच्चों के सामने जिंदा जला देने वाले आरोपी पति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पत्नी को जलाकर मौत के घाट उतारने वाला आरोपी पति घटना के बाद से ही फरार था। दुर्ग में शिवनाथ नदी में बने हुए कूटनी एनीकट में एक कार गिर जाने की वजह से एक महिला की मौत हो गई। वहीं कार चला रही महिला का बेटा बुरी तरह से घायल हुआ है। सीजीपीएससी के नए अध्यक्ष नियुक्त हो गए हैं। आपको बता दें कि आईएएस टामन सिंह सोनवानी को अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। जशपुर जिले में कोरोना संक्रमण के डर से ग्रामीणों ने एक तालाब पर ही पहरा लगाकर उसकी घेराबंदी कर दी और गांव में तालाब में नहाने की मनाही के साथ तालाब में नहाने पर जुर्माने का जिक्र किया गया। सूरजपुर में आयुष विभाग और योग समिति के स्वास्थ्य कर्मी अब कोरोना वॉरियर्स को स्वस्थ रखने के लिए योग और काढ़ा बनाने की विधि सिखा रहे हैं। आगरमालवा में नाराज किसानों ने चक्का जाम कर दिया। समर्थन मूल्य पर उपज नहीं तुलने से नाराज होकर किसान मंडी से छावनी चौराहे पर पहुंचे, विरोध प्रदर्शन किया। बुरहानपुर में लोगों के बिजली बिल अधिक आने को लेकर कांग्रेस ने कहा कि लोगों के 3 महीने के बिजली बिल माफ होना चाहिए। वहीं बीजेपी का कहना है कि बिजली कंपनी प्रबंधन से उपभोक्ताओं की समस्या का समाधान करने की मांग की जाएगी। खरगोन जिले में कोरोना महामारी से बचने के लिए शांतिकुंज हरिद्वार के आह्वान पर हजारों घरों में गायत्री यज्ञ का आयोजन किया गया। मुंगेरी कलेक्टर पीएस एल्मा ने कई क्वारंटीन सेंटर्स का दौरा किया और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। पन्ना के पवई में टिड्डियों का आतंक जारी है। प्रशासन ने मुड़बारी नदी के किनारे टिड्डियों पर कीटनाशक दवा का छिड़काव किया और 60% टिड्डियों को मारने का दावा किया है। सीधी के ग्रामीण इलाकों में पिछले 3 दिनों से लगातार टिड्डी दल का आतंक जारी है। खेतों में लगी सब्जी को टिड्डियों के दल ने सफाया कर दिया। गुना में टिड्डी दल ने जिले के म्याना क्षेत्र में आमद दे दी है। टिड्डी दल के झुंड ने म्याना समेत अन्य गांव में दस्तक दे दी कि अब ग्रामीण डीजे बजाकर टिड्डियों को भगाने का प्रयास कर रहे हैं। सतना में टिड्डियों के हमले से किसान दहशत में हैं। प्रशासन की तरफ से पौड़ी गांव में फायर ब्रिगेड की टीम कीटनाशक का छिड़काव कर रही है। टिड्डियों ने छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले के ज्वारी टोला में सबसे पहले धावा बोला और किसान की फसल को चट कर दिया। और इसी बीच जशपुर से एक बड़ी खबर मिल रही है। हॉली क्रॉस अस्पताल में बच्चा चोरी का मामला सामने आया है। कुनकुरी पुलिस ने बच्चे को बरामद कर लिया है। मयूरचुंदी की महिला से बच्ची को बरामद किया गया है। आरोपी महिला रुक्मणी बाई को पुलिस ने हिरासत में लिया है। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रखे हैं। पुलिस ने नवजात बच्ची को उसकी मां को सौंप दिया है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी दीपक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, क्या ताजा अपडेट, क्या जानकारी? जी, मैं आपको बताऊं कि आज जो है सुबह इस मामले के सामने आने के बाद जो है पूरे जिले के स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया था। कुनकुरी पुलिस जो है लगातार जो है इस मामले की जांच कर रही थी। संदेही की लगातार तलाश की जा रही थी। अस्पताल प्रबंधन ने कुछ सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध कराए थे, जिसके आधार पर इस महिला की तलाश की जा रही थी। कुनकुरी पुलिस को दोपहर में सूचना मिली कि यह महिला कुनकुरी के पास ही मयूरचुंदी गाँव की रहने वाली है। तब पुलिस की टीम वहां पर गाँव में पहुंची और गाँव से जो है इस 32 वर्षीय महिला को हिरासत में लिया है पुलिस ने। पुलिस फिलहाल जो है महिला से पूछताछ कर रही है। अभी तक कुछ सामने नहीं आ पाया है कि इस महिला ने किस वजह से उस बच्ची को चुराया था। थोड़ी देर में पुलिस का कहना है कि जैसे ही महिला अपना जुर्म कबूल करती है और वो बताती है कि किस कारण से उसने बच्चे को चुराया था, तभी वो कुछ जानकारी दे पाएंगे। जी, कैसे महिला के बारे में जानकारी मिल पाई? जी, महिला के बारे में अभी कुछ खास जानकारी नहीं मिल पाई है। महिला जो है ये ग्रामीण ही है और अभी तक उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड भी नहीं देखा गया है। अब पुलिस की जांच में ही ये बात सामने आएंगी कि आखिर क्या वजह रही कि इस महिला ने वहां अस्पताल में घुसकर बच्ची को चुराया। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच में जुटी हुई है। चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो एक सुखद बात यह है कि ये बच्ची
परिजनों को सौंप दी गई है और अब पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है, पूछताछ में लगी हुई है। बुरहानपुर की नेपानगर तहसील में मौसम अचानक बदल गया है। करीब आधे घंटे चले तेज आंधी और बारिश की वजह से कई पेड़ धराशायी हो गए। रायपुर में मौसम का मिजाज बदल गया और तेज आंधी के साथ जमकर बारिश हुई। इसके अलावा 1 जून को भी बारिश की संभावना जताई गई। धमतरी में प्री मानसून की दस्तक हुई और जिले के कई इलाकों में झमाझम बारिश देखने को मिली। नौतपा में धरती तप रही है। कोरबा में पारा 45 डिग्री के पार पहुंच चुका है। ऐसे में बिजली की खपत भी बढ़ गई है। मध्य प्रदेश में कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अब तक 8100 से ज्यादा कोरोना के केस हो चुके हैं, जबकि 4752 लोग ठीक हुए हैं। भोपाल में 33 नए कोरोना मरीज सामने आए हैं, जिनमें कोरोना मरीजों का आंकड़ा 1490 हो चुका है, जबकि 963 लोग ठीक हुए हैं। अनूपपुर में कोरोना के 12 नए मरीज मिले हैं, जिससे कोरोना मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 14 हो चुका है, जबकि 3 मरीज डिस्चार्ज किए गए। जबलपुर में 3 नए कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, जिसके बाद कोरोना मरीजों का आंकड़ा 239 पहुंच चुका है। छतरपुर में 7 नए कोरोना मरीज मिले हैं, जिसके बाद कोरोना मरीजों का आंकड़ा 27 पहुंच चुका है। गुना में एक और कोरोना पॉजिटिव मरीज मिला है, जिसके बाद स्वास्थ्य अमला सतर्क हुआ है। मंडला जिले के रपटा घाट पर नाग नागिन का जोड़ा देखा गया है। रेत के टीले के बीच ये जोड़ा देखा गया। मंदसौर में खाद्य विभाग ने कार्रवाई कर अवैध मावे को जब्त किया है। जग्गा खेड़ी के कोल्ड स्टोरेज से विभाग ने 125 क्विंटल मावा जब्त किया है और कोल्ड स्टोरेज को सील कर दिया। सिवनी के पेंच टाइगर रिजर्व में एक बाघ के शावक की मौत हो गई। शावक का वर्ल्ड फेमस कॉलर वाली बाघिन का बताया जा रहा है। शव 1 हफ्ता पुराना बताया गया है। लॉकडाउन के दौरान अवैध शराब के धंधे ने जोर पकड़ लिया है। सतना के रामपुर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक घर से 215 पेटी शराब जब्त की है। जब्त शराब की कीमत 6 लाख बताई जा रही है। ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर कैलाश विजयवर्गीय ने बयान दिया है। उनका कहना है कि सिंधिया में जनसंघ के जीन्स हैं। बीजेपी नेता ने कहा है कि सिंधिया परिवार ने लंबे समय तक जनसंघ का काम किया है। कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार करते हुए विजयवर्गीय ने उपचुनाव में सभी 24 सीटों पर जीत का दावा किया है। कैलाश विजयवर्गीय ने प्रेमचंद गुड्डू को चुनौती मानने से भी इनकार करते हुए तुलसी सिलावट की जीत का दावा किया। इंदौर में लॉकडाउन के दौरान 27 रसोई जरूरतमंदों तक का खाना पहुंचा रही है। इसके समापन कार्यक्रम में कैलाश विजयवर्गीय शामिल हुए। आपको बता दें कि बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता उमेश शर्मा गरीबों के लिए भोजनशाला चला रहे थे। अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती महिला को छुट्टी मिलने के बाद एम्बुलेंस नहीं दी गई, जिसके बाद परिजन निजी साधन से उसे घर ले जा रहे थे, लेकिन पैसे नहीं होने पर निजी वाहन ड्राइवर भी उन्हें रास्ते में ही छोड़कर रवाना हो गया। अंबिकापुर में NH 130 पर 2 बाइक में आमने सामने से जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें 4 लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। अंबिकापुर में यूपी से आई महिला लॉकडाउन में फंस गई और यहां बेटे की मौत हो गई। गरीब के कारण सामाजिक संस्था की मदद से बेटे का अंतिम संस्कार किया गया, लेकिन पिता बेटे के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो पाया। जांजगीर चांपा में पुलिस ने शराब की तस्करी करते एक युवक को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से भारी मात्रा में शराब बरामद की गई। और चलिए फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। बुरहानपुर में कोरोना पॉजिटिव 2 बच्चों में कलेक्टर प्रवीण सिंह ने पीपी किट पहनकर मुलाकात की है। उन्हें चॉकलेट और खिलौने दिए। सागर दौरे के दौरान पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने पूर्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत पर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस ने उन्हें क्या नहीं दिया है और उन्होंने धोखा दिया था। नरसिंहपुर की गडरवर्धा प्रभारी अर्चना नागर ने थाने में बर्थडे बनाया। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया गया। सतना में बेकाबू होकर कार पलट गई, जिससे कार सवार 2 लोग घायल हो गए।
देवास में बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने दीपक जोशी से मुलाकात की। इस मुलाकात को बीजेपी में नाराज लोगों को मनाने की कवायद के रूप में देखा जा रहा है। सीहोर में निमोटा मार्केटिंग सोसाइटी के मगरकिया चना तुलाई केंद्र में मौजूद कर्मचारियों की मिलीभगत से किसानों के अच्छे चने को रिजेक्ट कर चोर दरवाजे से ऐसे किसानों का चना खरीदा जा रहा था जो खराब था। इंदौर में 112 कोरोना मरीज ठीक हो चुके हैं। ठीक होने पर सभी ने खुशी कर डांस किया। सुकमा में 5 लाख का इनामी नक्सली अब पुलिस ने गिरफ्तार किया है और नक्सली की निशानदेही पर पड़ोसी राज्य के जिले मलकाजगिरी में एक फैक्ट्री से हथियार बरामद किए गए हैं। साथ ही हथियार सप्लाई करने वाला गिरफ्तार किया गया। दुर्ग में शिवनाथ नदी में कार गिर गई जिससे कार में सवार महिला की मौत हो गई। नारायणपुर जिले के आमदई कैंप में बीती रात जवानों के बीच आपसी संघर्ष में 2 जवानों की गोली लगने से मौत हो गई। तो वहीं एक जवान गंभीर रूप से घायल हुआ है जिसे इलाज के लिए रायपुर भेजा गया। खरगोन में कोरोना का कहर जारी है। कोरोना से एक और मरीज की मौत हो गई जिससे कोरोना से मौत का आंकड़ा बढ़कर 11 पहुंच गया। इंदौर के नए सीएमएचओ एमपी शर्मा बने हैं। आपको बता दें कि प्रवीण जाड़िया के 4 सप्ताह की छुट्टी पर जाने के कारण उन्हें सीएमएचओ बनाया गया है। और बड़ी खबर इस वक्त जशपुर से लाखों रुपए का पटाखा जब्त किया गया है। पुलिस ने 36 लाख रुपए का लाखों रुपए का गुटखा जब्त किया गया है। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। लाखों रुपए का गुटखा जब्त किया गया है। पुलिस ने 36 लाख रुपए का गुटखा जब्त किया है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। ओडिशा से अंबिकापुर ये गुटखा ले जा रहे थे, तब करा पुलिस ने यह कार्रवाई की और लाखों रुपए का गुटखा जब्त किया गया है। ये बड़ा अपडेट इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। तकरीबन 36 लाख रुपए इस गुटखे की कीमत बताई जा रही है जिसे जब्त किया गया है और ये दूसरे राज्य सप्लाई के लिए ले जाया गया था। तबकरा पुलिस ने ये कार्रवाई की है। तो एक और बड़ी खबर महासमुंद से मिल रही है। करीब 2 लाख रुपए का गुटखा जब्त किया गया है। अवैध रूप से गुटखा ले जाया जा रहा था और 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। धनेश्वर साकू और रत्नेश तिवारी को पुलिस ने पकड़ा है। आरोपियों से 16 बोरियों में 228 पैकेट गुटखा जब्त किया गया है। तो झड़प से गुटखा लेकर रायपुर की तरफ ये जा रहे थे और इसी दौरान जब पुलिस को इनके बारे में जानकारी लगी तो पुलिस ने गाड़ी रोककर पूछताछ की और तलाशी ली। तब जाकर ये बड़ा खुलासा हुआ है। जब्त गुटखे की कीमत 1,92,000 रुपये बताई जा रही है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं।